सीआईडी सीज़न 2 की बहुत बड़ी अपडेट्स। क्या एसीपी प्रद्युम्न कम बैक करेंगे? ऑडियंस की बढ़ती हुई डिमांड। क्या अभिजीत वाकई गद्दार है या अभिजीत का कोई प्लान बी है कि एसीपी प्रद्युम्न के कातिल को ढूंढने के लिए, या एसीपी प्रद्युम्न और अभिजीत मिलकर आई गैंग को पकड़ने के लिए ये प्लान कर रहे हैं? और क्या एसीपी प्रद्युम्न के आते ही एसीपी आयुष्मान को शो से एग्जिट कर दिया जाएगा? या एक और सवाल, क्या अभिजीत वाकई गद्दार है? क्या अभिजीत वाकई आई गैंग से मिला हुआ है, या अभिजीत क्राइम को रोकना चाहता है, या अभिजीत दया की लड़ाई क्या बाकी एक लड़ाई है या एक दिखावा? ये सब हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो में जान सकेंगे। एसीपी पहला सवाल, एसीपी प्रद्युम्न का कमबैक। जी हाँ, ये कंफर्म हो गया है और एसीपी प्रद्युम्न ने इसकी शूटिंग भी सीआईडी की स्टार्ट कर दी है। ऑडियंस की बढ़ती डिमांड की वजह से एसीपी आयुष्मान को शो से एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एसीपी प्रद्युम्न कमबैक करेंगे। क्यों एसीपी आयुष्मान एसीपी प्रद्युम्न की जगह लेने में नाकाम। ऑडियंस की बढ़ती हुई डिमांड। क्या एसीपी प्रद्युम्न और अभिजीत का ये कोई प्लान है? जी हाँ, ये जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, ये एक उनका आपस का प्लान है। जिस तरह हमें सीज़न 1 में भी दिखाया जाता रहा है कि एसीपी प्रद्युम्न और अभिजीत मिलकर बहुत बड़े केसेस सॉल्व करने के लिए इस तरह के नाटक करते रहे हैं। क्या इस सीज़न में भी ये नाटक है? जी हाँ, मेरा जहाँ तक ओपिनियन है ये भी एक नाटक है। बाकी आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और एसीपी प्रद्युम्न के कमबैक होते ही एसीपी आयुष्मान को सीआईडी छोड़ के जाना पड़ेगा, या उनको दिखाया जाएगा गद्दार, या उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, क्योंकि एसीपी आयुष्मान एसीपी प्रद्युम्न की जगह लेने में अभी तक नाकाम है, ना ऑडियंस के दिलों में, ना सीआईडी टीम के दिलों में। और हमें यह भी दिखाया गया कि अभिजीत को गद्दार दिखाया गया। इस तरह बिल्कुल नहीं है, अभिजीत को गद्दार नहीं है। अभिजीत सिर्फ उन जगहों पर क्राइम रोकने की नीयत से गया था। वो चाहता था कि मैं उन जगहों पे पहुंच के क्राइम रोक सकूं, पर उससे पहले ही आई गैंग के कुछ लोग वहां पे पहुंच के क्राइम कर चुके थे। लेकिन अभिजीत ने भी आई गैंग के लीडर बारबोजा की नज़र में अपने आप को एक अच्छा बंदा साबित करना था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ना कि सीआईडी में। और ये अभिजीत का प्लान भी है जो एसीपी प्रद्युम्न के साथ उसने मिलकर बनाया है। और बात की जाए अगर अभिजीत और दया की फ़ाइट की, तो हमें सीज़न 1 में भी ऐसे सीन दिखाए गए हैं कि जानबूझ के वो लड़ाई करते हैं। हो सकता है इस सीज़न में ये कुछ ना दिखाया जाए, वाकई अभिजीत और दया की लड़ाई हुई हो और वाकई वो असल में दिखाया जाए कि एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि दया को इस टाइम बहुत गुस्सा है कि वो गद्दार हम में से कौन है जो बारबोजा को हमारी एक एक इन्फॉर्मेशन देता रहा और मैं उसको पकड़ूँ और ख़ुद उसे जान से मार दूँ। तभी हमें ये भी दिखाया गया है कि पूर्वी पंकज भी इस तरफ काफ़ी ध्यान दे रहे हैं कि वो गद्दार हम में से कौन है, क्योंकि वो उनके दिलों में भी काफ़ी अच्छी जगह थी इसी प्रद्युम्न की। वो चाहते थे कि बारबोजा का गद्दार पकड़ा जाए और एसीपी की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, क्योंकि एसीपी को आई गैंग के लीडर बारबोजा ने ही मारा है। लेकिन हमें यह भी दिखाया गया कि अब तक बारबोजा की एंट्री के बाद जितने भी एपिसोड हैं वो कहीं ना कहीं आई गैंग से कनेक्ट लाजमी दिखाए गए हैं, क्योंकि सीआईडी के मेकर्स और सोनी लिव वाले ये चाहते हैं कि सीआईडी की टीआरपी दिन ब दिन बढ़े और हमें एक अच्छी व्यूवरशिप मिले। लेकिन हमें यह भी दिखाया गया कि आई गैंग कहीं पे कितने लंबे अरसे के लिए एग्जिट कर गई, लेकिन दोबारा आई गैंग का कमबैक करवाया गया। इसीलिए दिखाया गया कि शो की टीआरपी बढ़े। लेकिन अभी मैं आपको बताता चलूँ कि टीआरपी ना बढ़ने की कुछ वजूहत हैं। एक तो आजकल टीवी पे लोग कम देखते हैं सीआईडी को और मोबाइल पे ज़्यादा देखा जाता है, इसीलिए टीवी पे इसकी टीआरपी कम है, क्योंकि सोनी लिव के अपने कुछ काफ़ी शोज़ हैं जिनकी टीआरपी डाउन जा रही है। सीआईडी ने कमबैक काफ़ी अच्छा किया था, लेकिन अभी इन दिनों में उसकी टीआरपी लो हुई है, इसीलिए एसीपी प्रद्युम्न को मारा गया शो में। इसके शो की टीआरपी बढ़े। कुछ लोग जो सीआईडी शौक से देखते हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ सीआईडी को जानते हैं लेकिन सीज़न 2 नहीं देख रहे। सीज़न 1 को वो काफ़ी अच्छे तरीके से देखते रहे हैं और अभी भी देख रहे हैं, रिपीट में देख रहे हैं। लेकिन अभी सीज़न 2 में कुछ लोग नहीं देख रहे, इसीलिए उन्होंने एसीपी प्रद्युम्न की मौत दिखाई ताकि वो पूरे एक सोशल मीडिया पे खबर बन जाए और लोग एसीपी प्रद्युम्न की मौत के बाद सीआईडी की तरफ रुझान करें। अब सीआईडी सीज़न 2 में अनकरीब हमें इस शिवाजी साटम यानी एसीपी प्रद्युम्न का एक अच्छा कमबैक दिखाया जाएगा, क्योंकि उसके हमें जब दिखाया गया डेड बॉडी एसीपी प्रद्युम्न की, लेकिन सिर्फ हाथ दिखाया गया, पूरी डेड बॉडी चेहरा नहीं दिखाया गया। क्यों नहीं दिखाया गया? आने वाले एपिसोड्स में हमें दिखाया जाएगा कि एसीपी प्रद्युम्न ने खुद अपनी अंगूठी उतार के किसी के हाथ में पहना दी, या बारबोजा ने एसीपी प्रद्युम्न को किडनैप कर लिया है और उसकी अंगूठी किसी और के हाथ में पहना के लाश को ब्यूरो में फेंक दिया है। ये तो सब आने वाली अपडेट्स में हम जान सकेंगे, आने वाले एपिसोड्स में। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सीआईडी सीज़न 1 सीआईडी सीज़न 2 की तमाम वीडियोस के रिव्यू देखने के लिए अगर आप सीआईडी 1 का रिव्यू देखना चाहते हैं तो 1 लिख दें कमेंट्स बॉक्स में, अगर 2 का रिव्यू देखना चाहते हैं तो 2 लिख दें, और अगर आप किसी और शो का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप उस शो का अपना नाम इस कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारी ये प्लेलिस्ट नहीं देखी तो इस प्लेलिस्ट को लाजमी देखें और हमें हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, क्योंकि हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है। मिलता हूँ आपसे अब इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये प्लेलिस्ट देखें।